Yes. Hello class. Today we will revise chapter 1 of geography, wonders in the sky. The key aspect of this chapter is celestial bodies, galaxies and constellation, the solar system, the planet and the other heavenly bodies, the earth, the satellite and the other celestial bodies. अब इस चैप्टर में हम देखिए क्या क्या पढ़ेंगे. First we read about the universe. The sky is a wonderful screen. Sky क्या है? एक wonderful screen है. We see the bright sun, but at night sky looks very beautiful with the moon and the millions of tiny shiny objects. दिन में हमें क्या नजर आता है? Sun. और रात में हमें moon, tiny छोटे छोटे stars के साथ नजर आता है. All these objects that we see in the sky are called celestial bodies और heavenly bodies. ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें स्काई में नजर आते हैं वो क्या हैं? हेवनली बॉडीज. इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ ह्यूज द यूनिवर्स इज. ये बड़ा मुश्किल है कि कितना बड़ा यूनिवर्स है हमारा. द सन, द मून, द प्लैनेट्स एंड द मिलियन ऑफ स्टार्स दैट वी सी आर जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ एंटायर यूनिवर्स. जितने भी ये सन, मून, प्लैनेट्स हैं ये सारे इसके स्मॉल पार्ट्स हैं यूनिवर्स के. स्टार्स, those celestial bodies in the sky which are bigger and shine brighter are called star. जो भी celestial bodies हैं स्काई में जो कि बड़ी बड़ी हैं, दिखने में हमें ये छोटे नजर आते हैं लेकिन ये बिग बॉल ऑफ फायर होते हैं. इनको हम स्टार्स बोलते हैं. These are made up of gases and produce their own heat and light. ये गैसेस से बने होते हैं, इनकी अपनी हीट और लाइट होती है. The sun is a medium of sized star. It looks bigger because it closer to the earth than the other stars. सन हमें बड़ा क्यों नजर आता है? क्योंकि अर्थ के ये क्लोजर है. Certain stars which appear as a group form a recognizable pattern in the sky. अब कुछ स्टार्स ऐसे हैं कुछ पैटर्न बनाते हैं. आपने कभी कभी देखा होगा कि रात को नाइट स्काई में आपको स्टार्स के कुछ पैटर्न्स दिखाई देंगे जैसे इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको. ठीक है. वन सच कॉन्स्टलेशन इज अ ग्रेट बेयर. इनको कॉन्स्टलेशन बोला जाता है और इनमें से एक कॉन्स्टलेशन है ग्रेट बेयर और द उर्सा मेजर एंड वी कॉल इट एज द सप्तऋषि मंडल और द सेवन सेजेस. हम इसको सप्तऋषि मंडल और सेवन सेजेस भी बोलते हैं. इट लुक्स लाइक ए लॉन्ग हैंडेड स्पून और क्वेश्चन मार्क. आपको इस पिक्चर में देखो दिख रहा है कि ये ऐसे लग रहा है जैसे कि एक बड़ी सी हैंडेड स्पून है, यहाँ पर कोई क्वेश्चन मार्क है. A group of million or billion of stars with gas and dust held together is called galaxy. There are million of galaxies in the world. हमारे यहाँ यूनिवर्स में मिलियन ऑफ गैलेक्सीज हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द मिल्की वे. इसको हम मिल्की वे भी बोलते हैं या आकाश गंगा बोला जाता है इसको. लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज द मिल्की वे गैलेक्सी. In ancient times, people used to determine directions during the night with the help of stars. पुराने टाइम पे क्या थे कि लोग डायरेक्शंस को कैसे फाइंड करते थे? स्टार्स की हेल्प से. A bright star which is almost directly above the north pole. अब नॉर्थ पोल में ब्राइट स्टार है which remains in the same position. जो हमेशा सेम पोजीशन में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोल स्टार और द नॉर्थ स्टार. दिस हेल्प द नेविगेटर्स टू डिटरमाइन द नॉर्थ डायरेक्शन. ये नेविगेटर्स को हेल्प करता है नॉर्थ डायरेक्शन फाइंड आउट करने में. ये तब जब मैग्नेटिक कंपास की इन्वेंशन नहीं हुई थी तब भी इसी पोल स्टार के हेल्प से लोग डायरेक्शंस को फाइंड आउट करते थे. अब यहाँ पे देखिए सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम में हमारे सन और 8 प्लैनेट्स आते हैं. द सन एंड द 8 प्लैनेट्स, द ड्वार्फ प्लैनेट्स, द सैटेलाइट्स, एस्टेरॉयड एंड द मीटियोइड्स, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम.
ये देखिए, ये हमारा सोलर सिस्टम है, इसमें सन और सारे प्लैनेट्स हैं. द सन इज 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. जो सन है वो 150 मिलियन किलोमीटर अर्थ से दूर है. इट्स डायमीटर, इसका डायमीटर क्या है, 100 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द अर्थ डायमीटर. इसका डायमीटर अर्थ के डायमीटर से 100 टाइम्स ज्यादा है. और इसका वेट इसका वेट है 3 लाख टाइम मोर देन द अर्थ. मतलब 3 लाख टाइम्स मोर, अर्थ के वेट से 3 लाख टाइम मोर है ये. इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द अर्थ. अर्थ पे हीट और लाइट का अल्टीमेट सोर्स है. द सनरेज टेक 8 मिनट्स. सनरेज को अर्थ में आने पर कितने मिनट्स लगते हैं, 8 मिनट. अब यहाँ पे देखिए सन के बारे में कुछ फैक्ट्स बता रखे हैं. द सन सरफेस एरिया इक्वल टू दैट ऑफ 12,000 अर्थ. इसका सरफेस एरिया 12,000 अर्थ के इक्वल है. द सन इज चीफली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड अ फ्यू अदर एलिमेंट्स. सन किससे बना है, कौन कौन सी गैसेस से बना है, हाइड्रोजन अबाउट 74% है इसमें, हीलियम और कुछ अदर एलिमेंट्स हैं जिनसे सन बना है. प्लांट्स यूज द सोलर एनर्जी फॉर मेकिंग फूड. जो प्लांट्स हैं वो सोलर एनर्जी यूज करते हैं फूड का, जो फूड प्रोसेस में. ऑल एनिमल्स लाइफ टू डिपेंड्स अपॉन दिस एनर्जी. और सारे एनिमल्स की लाइफ भी सन पे डिपेंडेंट है. इनफैक्ट इट इज द सुप्रीम पावर हाउस फॉर द सोलर सिस्टम. ये सुप्रीम पावर हाउस है सोलर सिस्टम. प्लैनेट्स. Planets are celestial bodies that don't have their own light and heat. Planets वो celestial bodies हैं जिनकी अपनी heat और light नहीं होती. They reflect the light of the sun. There are 8 planets in our solar system. ये sun की light से reflect होते हैं. 8 planets हैं हमारे solar system में. All planets All planets revolve around the sun along a fixed path. सारे planets हैं जो sun के अराउंड रिवॉल्व करते हैं एक फिक्स्ड पाथ में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट. और ये planets एक इमेजिनरी लाइन पे रोटेट भी होते हैं जिसको हम एक्सिस बोलते हैं. इन इंक्रीजिंग ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, द 8 planets कौन कौन से हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. अब इसको हम कैसे और लर्न कर सकते हैं, मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि हम इसको एक सेंटेंस से भी लर्न कर सकते हैं. वो कौन सा है, माई वेरी एनर्जेटिक मॉम जस्ट सर्व अस नूडल्स. मरकरी, वीनस, एम फॉर मरकरी, वी फॉर वीनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस एंड एन फॉर नेपच्यून. मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर इनर प्लैनेट्स क्योंकि ये सन के क्लोज हैं. और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स क्योंकि ये सन से दूर हैं और ये सारे गैसेस से बने हुए हैं. मरकरी इज द स्मॉलेस्ट एंड द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन. मरकरी स्मॉलेस्ट प्लैनेट है और सन का क्लोजेस्ट प्लैनेट है. इट टेक्स अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. इसको 88 डेज लगते हैं एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में. वीनस इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार बिकॉज इट इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई. वीनस को मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है और इसको 225 डेज लगते हैं अपनी वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में. अर्थ अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती है, 365 डेज एंड 6 आवर्स. 6 hours. यस. मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट. मार्स को रेड प्लैनेट बोला जाता है और ये अपना ऑर्बिट 680 डेज में कंप्लीट करता है. जुपिटर कंप्लीट्स वन ऑर्बिट इन 11 years and 11 months. 11 years और 11 months में जुपिटर अपनी वन ऑर्बिट कंप्लीट करता है. Saturn takes 29 years and 5 months to complete one revolution. Saturn को 29 years और 5 months लगते हैं. Uranus completes one revolution in 84 years, while Neptune take 165 years to complete one orbit around the sun. अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, अर्थ. Why is Earth a unique planet? The Earth is the
third nearest planet to the sun. And मैम आपने yes, एग्जाम में भी दिया था मैम आपने। Yes. मैम दिया है। yes, listen carefully. The Earth is the third nearest planet to the sun and is the fifth largest planet. It is spherical in shape, slightly flattened the poles. इसकी शेप क्या है? स्फेयर, और पोल्स पे ये फ्लैट है. इसको हम मैम आपने इट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज ए मैम जियोड. मार्क्स का पता होगा। इसको जियोड भी बोला जाता है, जो कि स्फेरिकल इन शेप है. अर्थ इज कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट. क्यों? बिकॉज इट इज द ओनली प्लैनेट विच हैज कंडीशन रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द लाइफ. ये ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे वो कंडीशन है जो कि लाइफ को सपोर्ट करती है, लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस. अब देखिए लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस कौन कौन सी हैं. फर्स्ट इज मॉडरेट टेम्परेचर. यहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट है. द अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. ना तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है और ना बहुत ज़्यादा ठंडी है. अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तब भी हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और बहुत ज़्यादा ठंड होगी तब भी हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. इट डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज जस्ट ऑप्टिमियम फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव. यानी सन से इसका डिस्टेंस प्लांट्स और एनिमल के सर्वाइवल के लिए एक्यूरेट है. अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर. यहाँ पे जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो भी एकदम सही है. 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. हमारी अर्थ का जो 2/3 सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है. जब हम इसको आउटर स्पेस से देखते हैं तो हमारी अर्थ इट लुक्स ब्लू इन कलर, इसलिए इसको इट इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. इसको ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है. प्रेजेंस ऑफ एन एडिकेट अमाउंट ऑफ वाटर मेक लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ. जो एडिकेट अमाउंट ऑफ वाटर की प्रेजेंस है यहाँ पे लाइफ को पॉसिबल बनाती है. प्रेजेंस ऑफ एटमोसफेयर. द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस कॉल्ड द एटमोसफेयर. अर्थ के चारों तरफ एक लेयर्स बनी हुई है, गैसेस की लेयर है जिसको हम एटमोसफेयर बोलते हैं. This atmosphere contain both oxygen and carbon dioxide which are life supporting gases. ये इसमें कौन कौन सी गैसेस हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारी लाइफ सपोर्टिंग गैसेस है. ऑक्सीजन ह्यूमन बींग्स के लिए चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए. द एटमोसफेयर ऑल्सो प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन ऑफ द सन. अब एटमोसफेयर नहीं होगा तो सन की रेडिएशन से हमें बहुत हार्म होगा, इसलिए जो एटमॉस्फेयर है हमको सन की रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है. सैटेलाइट. अब हम पढ़ेंगे सैटेलाइट के बारे में. सैटेलाइट 2 are small celestial bodies. The satellites don't have their own heat and light. ये भी celestial bodies हैं, small celestial bodies हैं, इनकी अपनी heat और light नहीं होती है. They shine brightly in the night sky. ये नाइट स्काई में शाइन करती है बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द सनलाइट, क्योंकि सनलाइट से रिफ्लेक्ट होती है. जस्ट लाइक द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, दीज सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट. जिस तरह से प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं उसी तरह से ये सैटेलाइट हैं जो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. These are called the companions of the planet because when the planets revolve around the sun, these satellites too move along with them. इनको planets का companion भी बोला जाता है क्योंकि जब planets sun के around revolve करते हैं तो ये satellite planets के around उनके साथ साथ revolve करती हैं. Satellite natural भी हो सकती हैं और artificial भी हो सकती हैं, और बहुत सारी natural satellite हैं जो various planet के around move करती हैं. अब हमारी देखिए सबसे हमारा अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या है? मून. द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ विच रिवॉल्व अराउंड इट. इट्स सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे. अब ये कितने डिस्टेंस पे बना हुआ है अर्थ? 3,84,400 किलोमीटर. इट इज द लार्जेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई. ये नाइट स्काई में लार्जेस्ट और ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है जिसकी अपनी लाइट नहीं है, सनलाइट से रिफ्लेक्ट होता है. द मून लाइक अदर सैटेलाइट डजंट हैव हीट एंड लाइट ऑफ इट्स ओन. मून और दूसरी सैटेलाइट की अपनी हीट और लाइट नहीं होती हैं, ये रिफ्लेक्ट करते हैं सनलाइट से. इसकी रिफ्लेक्टेड लाइट है जो हमारे पास कितने टाइम में पहुंचती है? 1.25 सेकेंड में. ठीक है. अब द मून रिवॉल्व्स अराउंड
अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करता है. इट टेक्स 27 days and 8 hours to complete one revolution. इसको एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 27 days और 8 hours लगते हैं. और इतना ही टाइम ये अपनी एक्सिस पे रोटेट करने में लगाता है. एज ए रिजल्ट वी कैन सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑन द अर्थ. इसीलिए हम जो मून की सिर्फ एक ही साइड देख पाते हैं, क्योंकि सेम टाइम पे ये अपनी एक्सिस पे भी रोटेट होता है. अब यहाँ पे देखिए इनसाइट में नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं, जिन्होंने 29 जुलाई 1969 को, जो यूएसए के थे, फर्स्ट मैन थे जिन्होंने मून पे वॉक किया था. मून पे किसी भी तरह की लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, जो कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है. द मून चेंजेस इट शेप एट इंटरवल्स. मून की जो शेप्स हैं वो इंटरवल्स पे चेंज होती रहती है. यहाँ पे देखिए मून्स की डिफरेंट शेप्स हैं. आपको पूर्णिमा के दिन, व्हेन इट इज़ अ फुल मून लाइट, इट इज़ कॉल्ड पूर्णिमा. जब फुल मून लाइट होती है तो पूर्णिमा होती है, और ये मंथ में सिर्फ एक ही बार आपको विजिबल होती है. अ फोर्टनाइट लेटर इट इज़ नॉट सीन एट ऑल. फोर्टनाइट के बाद में, यानी 14 दिन के पीरियड के बाद में, ये आपको दिखाई नहीं देती है. और फिर न्यू मून लाइट कॉल्ड अमावस्या. जब आपको मून बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, फिर उससे नेक्स्ट डे न्यू मून स्टार्ट हो जाता है. तो जब मून बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, वो उस दिन को हम क्या बोलते हैं? अमावस्या. नाउ आर्टिफिशियल सैटेलाइट. मैंने आपको बताया सैटेलाइट दो तरह की होती हैं, एक तो मैनमेड सैटेलाइट और एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट. अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे हम. इन द स्काई देयर आर मैनमेड सैटेलाइट ऑल्सो, दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट. अब स्काई में मैनमेड सैटेलाइट भी हैं, जिनको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं. एंड दे आर डिजाइंड बाय द साइंटिस्ट. इनको साइंटिस्ट ने डिजाइन किया है. अब ये किस चीज़ में हमारी हेल्प करती हैं? ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बताती हैं यूनिवर्स के बारे में. दीज आर प्लेस्ड इन द ऑर्बिट्स अराउंड द प्लैनेट्स विद द हेल्प ऑफ रॉकेट्स. इनको कैसे प्लेस किया जाता है? रॉकेट्स की हेल्प में. देखिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, इसकी पिक्चर दे रखी है. अब यहाँ पे डिफरेंट प्लैनेट्स, उनका डिस्टेंस है सन से, और टाइम कितना लेते हैं अपनी रेवोल्यूशन में, और उनका टेम्परेचर कितना है, और उनकी सैटेलाइट कितनी है, ये सब बता रखा है. मरकरी है, ये 58 डिस्टेंस है इसका, 88 डेज लेती है, और टेम्परेचर डे और नाइट का है 350 डे और 170 नाइट का है. इसकी कोई सैटेलाइट नहीं है. वीनस की 108 है, इसका डिस्टेंस है सन से, 225 डेज हैं, 480 डिग्री इसका टेम्परेचर है. अर्थ 150 किलोमीटर, 365 डेज एंड 6 आवर्स लेते हैं रेवोल्यूशन में, और इसका टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है, और इसकी 1 सैटेलाइट है. मार्स डिस्टेंस है इसका 228 किलोमीटर, और अपनी रेवोल्यूशन ये 687 डेज में कंप्लीट करते हैं, और टेम्परेचर -23 डिग्री सेल्सियस एंड 2 सैटेलाइट्स. एंड जुपिटर 778 डिस्टेंस किलोमीटर है इसका, और 11.11 ईयर्स लगते हैं इसको अपने रेवोल्यूशन में, अपनी रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में, और टेम्परेचर है -150 डिग्री सेल्सियस, और सैटेलाइट है 67. सैटर्न 1427 किलोमीटर अवे, और इसको अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 29.5 ईयर्स लगते हैं, और टेम्परेचर है -180 डिग्री सेल्सियस, और 62 सैटेलाइट्स हैं इसकी. यूरेनस 2869 किलोमीटर अवे है ये, और इसको 84 डेज लगते हैं, और इसका टेम्परेचर है -210, और 27 सैटेलाइट है. नेपच्यून 4496, ये सन से दूर है किलोमीटर, और इसकी रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में 165 ईयर्स लगते हैं, और -220 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर, और 14 सैटेलाइट है. अब इसके अलावा देखिए जो अदर सेलेस्टियल बॉडीज हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे. Apart from stars, planet and satellites, there are numerous other tiny celestial bodies which revolve around the sun. अब और
स्टार, प्लैनेट और सैटेलाइट के अलावा बहुत सारी छोटी छोटी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो सन के अराउंड मूव करती हैं। वो कौन कौन सी हैं? ड्वार्फ प्लैनेट, एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स एंड कॉमेट्स। अब ड्वार्फ प्लैनेट्स इसका मतलब है छोटे छोटे प्लैनेट्स। दीज आर मच स्मॉलर स्फेरिकल बॉडीज दैट ऑर्बिट द सन। अब यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर दे रखी है प्लूटो और सीरीज की, जो कि ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं। ये भी सारे सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। एस्टेरॉइड्स, numerous tiny bodies which revolve around the sun between the orbit of Mars and Jupiter। अब एस्टेरॉइड कहाँ मूव करते हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में। जो टाइनी बॉडीज हैं मार्स और जुपिटर के बीच में मूव करते हैं उनको एस्टेरॉइड बोलते हैं। साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं ये किसी प्लैनेट के फ्रेगमेंट हैं जो कि बहुत लंबे टाइम पहले एक्सप्लोर हुआ होगा। उसके फ्रेगमेंट हैं जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में मूव करते हैं। Meteoroids, small pieces of rock and dust moving around the sun। अब rock and dust के छोटे छोटे पीसेज हैं जो कि सन के अराउंड मूव करते रहते हैं, जिनको हम मीटेरॉइड्स बोलते हैं। जैसे ये अर्थ के नियर आते हैं दे स्टार्ट बर्निंग ड्यू टू द डेंस एटमॉस्फेयर एंड द सब्सिक्वेंट फ्रिक्शन कॉज्ड बाय इट। जैसे ही अर्थ के पास आते हैं ये बर्न करना शुरू कर देते हैं और एक फ्लैश ऑफ लाइट पास करते हैं जैसे ये नीचे गिरते हैं, इसलिए इनको शूटिंग स्टार भी बोला जाता है। कॉमेट्स, ऑब्जेक्ट्स which revolve around the sun in long elliptical orbits are called comets। अब ऑब्जेक्ट्स जो सन के अराउंड लॉन्ग एलिप्टिकल ऑर्बिट करते हैं इनको कॉमेट्स बोला जाता है। When they come near the sun they glow। जैसे ये सन के पास में आते हैं तो ये ग्लो करते हैं और इनको अपने ऑर्बिट में बहुत साल लग जाते हैं, इसलिए इनको बहुत टाइम के बाद में देखा जाता है। अब यहाँ पे देखिए हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे जिससे हमारा चैप्टर और क्लियर हो जाएगा। स्टार्स, स्टेशनरी हेवनली बॉडीज मेड अप ऑफ गैसेस हैविंग देयर ओन हीट एंड लाइट। ऐसी हेवनली बॉडीज हैं जो गैसेस से बनी है जिनकी अपनी हीट और लाइट होती है। कॉन्स्टलेशन, अ ग्रुप ऑफ स्टार विच फॉर्म अ पर्टिकुलर पैटर्न। ऐसा ग्रुप स्टार्स का ग्रुप जो कोई स्काई में एक पैटर्न अपीयर करता है। गैलेक्सी, अ क्लस्टर ऑफ स्टार, स्टार का क्लस्टर। सोलर सिस्टम, सन, 8 प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, सैटेलाइट, एस्टेरॉयड, मीटेरॉयड, कॉमेट्स, ये सब मिलके सोलर सिस्टम फॉर्म करते हैं। ऑर्बिट्स, the elliptical path followed by the planets to revolve around the sun। जो पाथ प्लैनेट लेते हैं सन के अराउंड रिवॉल्व करने में उसको ऑर्बिट बोलते हैं। जियोइड, जियोइड मीन्स अर्थ शेप, अर्थ की शेप को जियोइड बोलते हैं। जियोइड मीन्स दैट द हेवनली बॉडी इज स्फेरिकल बट फ्लैटेंड एट द पोल्स। ऐसी हेवनली बॉडी जो कि शेप में तो स्फेरिकल है लेकिन पोल्स पे आके वो फ्लैट है। सैटेलाइट, a heavenly body which revolve around the planet। ऐसी heavenly body जो planet के around revolve करती है और also accompanies it in its journey around the sun, और sun के around भी अपनी journey को complete करती है। Asteroid, believed to be the parts of an exploded planet। किसी exploded planet के part माने जाते हैं जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में मिलते हैं। Comets, luminous bodies हैं मूविंग अराउंड द सन इन लॉन्ग ऑर्बिट्स, लॉन्ग ऑर्बिट में सन के अराउंड मूव करती हैं, देयरफॉर दे आर सीन आफ्टर मैनी ईयर्स। Look at this revision chart। Celestial bodies, stars, planets, satellite, constellation, dwarf planets। Stars have their own heat and light, they are stationary bodies। Planets don't have their heat and light, they heat and light get light from the sun, they are not stationary, मूव करते हैं ये। सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट, दे डोंट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। ये नेचुरल भी होती हैं और मैन मेड भी होती हैं। इस फ्लो चार्ट में देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से सेलेस्टियल बॉडीज हैं और क्या क्या उनके फीचर्स हैं। कॉन्स्टलेशन, ए ग्रुप ऑफ स्टार दैट फॉर्म अ डिफाइंड पैटर्न। ऐसा स्टार्स का ग्रुप जो कि कोई पैटर्न अपेयर करता है, जैसे कि उर्सा मेजर। ड्वार्फ प्लैनेट्स, स्मॉलर प्लैनेट्स हैं
हेवनली बॉडीज हैं जो कि सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, एस्टेरॉयड, मीटेरॉयड और कॉमेट्स। एस्टेरॉयड मूव करते हैं बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मीटेरॉयड्स रॉक एंड डस्ट के स्मॉल पीसेस हैं जो सन के अराउंड मूव करते हैं, और कॉमेट्स वो हैं जो सन के अराउंड मूव करते हैं, लॉन्ग एलिप्टिकल ऑर्बिट करते हैं। सोलर सिस्टम में हमारे देखिए सन और प्लैनेट्स। सन इट इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सारे जितने भी प्लैनेट्स और हेवनली बॉडीज हैं सन के अराउंड मूव करते हैं। अब इसमें हमारे इनर प्लैनेट्स कौन से हैं और आउटर प्लैनेट्स? मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये सारे इनर प्लैनेट्स हैं, ये रॉक से बने हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ये आउटर प्लैनेट्स हैं, और ये गैसेस से बने हैं, आइस और लिक्विड से, और ये दीज आर वेरी ह्यूज इन साइज, बहुत बड़े हैं साइज में। यहाँ पे हम एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। विच इज द लार्जेस्ट एंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई? मून। यस। अब चैप्टर तो आपको क्लियर हो गया होगा काफी अच्छे से। यस मैम। अब भूलेगा नहीं ना कभी भी। नो मैम। ऑब्जेक्ट्स विच रिवॉल्व अराउंड द सन एस्ट्रॉइड। नहीं मैम, मीटेरियल, मीटेरियल। इन लॉन्ग एलिप्टिकल ऑर्बिट। लॉन्ग एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में कौन? कॉमेट। द प्लैनेट दैट इज रेड इन कलर, मार्स। मार्स। planet at the third position from the sun. अर्थ। Yes. The pole star is also seen in the which direction? नॉर्थ। 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 Okay. Okay, we will continue this. Wait.